जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज यूनिट 2 इकोसिस्टम को कर रहे हैं, जिसमें आज हम इस वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हम इकोसिस्टम को पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपोनेंट्स होता क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का मतलब क्या है। कंपोनेंट्स मतलब होता है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है कोई भी चीज़। अगर कंपोनेंट्स किसी भी चीज़ का कंपोनेंट्स अगर पूछ रहा है, मतलब मान लीजिए आपको केक का ही कंपोनेंट्स पूछ रहा है, तो वो जो केक बना है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक वैसे इकोसिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। आपके आसपास जो भी चीज़ है वो इकोसिस्टम में आ रहा है। पहले हम बता चुके हैं, ये पहले वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो आपके आसपास क्या है, या तो वो चीज़ बायोटिक होगा या तो फिर अबायोटिक होगा, या तो वो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, यही तो चीज़ होगा ना। पर इसमें भी फर्दर डिवीजन होता है। पर इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में कितना फीचर्स होता है, और आपसे पूछेगा अबायोटिक कंपोनेंट्स में पूछ सकता है कि कितना फीचर्स होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि जो बायोम होता है ना, बायोम फिर डिफरेंट इकोसिस्टम में डिवाइड होता है। इससे पहले हम किए हुए थे ना कि सबसे पहले क्या आता है, बायोस्फीयर आता है, उसके बाद बायोम आता है। तो बायोम जो होता है, बायोम टेरेस्ट्रियल पार्ट को, जो लैंड का पार्ट है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो लैंड पार्ट है, जहाँ भी लैंड है, जितना भी ज़मीन है, वो ज़मीन को अगर हम अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर में अगर हम बांटे, मान लीजिए क्लाइमेटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर जिस जगह पे एक अलग तरह का वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, या आप एक बात समझिए, कहीं आप एक जगह हैं जहाँ पे बर्फ़ पिघल रहा है, ठीक है, और एक जगह गए हैं जहाँ पे धूप ही धूप, गर्मी ही गर्मी है। तो क्या ये दो जगहों को आप सेम बोलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही है डिफरेंस दो अलग अलग जगह का बायोम का। तो जो पर बायोस्फीयर जैसे बायोम में डिवाइड होता है, ठीक वैसे ही बायोम जो होता है फिर अलग अलग इकोसिस्टम में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर बायोम का एग्जाम्पल रखिए, तो जो डेजर्ट बायोम है राजस्थान का, उसमें क्या क्या रहता है, सैंड है, एरिड है, सक्यूलेंट प्लांट है, एनिमल्स जैसे कैमल। क्या ये सब चीज़ जो आपको यहाँ मिल रहा है, डेजर्ट में मिल रहा है, ये क्या और दूसरी जगह पर मिलेगा, दूसरे बायोम में मिलेगा? या फिर आप मान लीजिए आप किसी फॉरेस्ट एरिया में चले जाइए, बहुत ज़्यादा घना जंगल, डेसिडिस फॉरेस्ट है, या फिर बहुत ही ऐसा है जहाँ पे जैसे अमेजन का फॉरेस्ट मान लीजिए, क्या वैसी जगह में आपको मिलेगा? या हमारा जो मेघालय का रीजन है, या फिर वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट में बहुत जंगल है, मध्य प्रदेश के बीच में आएगा, वहाँ बहुत सारे जंगल है, तो क्या आपको जंगल की जगह पे ये सब मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट बना रहा है, एक जगह को दूसरी जगह से अलग कर रहा है, यही है बायोम। समझ गए? अब आपको बायोम से कुछ भी क्वेश्चन किधर का भी स्टेटमेंट आता है, कैसे भी स्टेटमेंट आता है, तो आप आंसर कर पाएंगे। इसमें देखिए, ज़्यादा जरूरी है आपके कंसेप्ट को बिल्ड करना, कंसेप्ट ज़्यादा समझना, क्योंकि एक तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और जो फैक्चुअल डाटा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, तभी MCQ सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि MCQ के लिए आप तुक्का नहीं मार सकते, या फिर आप हल्का नॉलेज से आप आंसर नहीं कर सकते जब तक आपको पूरी तरह से कंफर्म ना पता हो कि हाँ यही आंसर होगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है कि कोई भी जो एक स्पीसीज जो होता है ना, सर्वाइव तभी कर पाता है जब अदर स्पीसीज हो। मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रास है, या यहाँ पे मान लीजिए ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर के बाद क्या है, ग्रास हॉपर के बाद है आपका फ्रॉग है, फ्रॉग के बाद स्नेक है, और स्नेक के बाद हॉक है। इसमें से अगर एक भी चीज़ ना रहा, मान लीजिए यहाँ पे हम स्नेक को हटा देते हैं, ठीक, स्नेक ही अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हॉक क्या खाएगा? ठीक, या फिर मान लीजिए तो पूरा जगह तो फ्रॉग ही फ्रॉग भर जाएगा। ठीक, अब इतना सारा फ्रॉग हो जाएगा तो इतना सारा ग्रास हॉपर कहाँ से आएगा? ग्रास हॉपर तो कम है ना, तो पूरा जो सिस्टम है ना वो बिगड़ जाएगा। ये एक पिरामिड की तरह, देखिए ऐसे एक पिरामिड की तरह बना हुआ है। जो नीचे रहते हैं ना वो ज़्यादा रहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, वो ऊपर जाते जाते वो जो अमाउंट होता है वो कम होता चला जाता है। ये हम फूड चेन और फूड वेब में पढ़ेंगे। आप एग्जाम्पल एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए नीचे में जो ग्रास है ना, ग्रास हमेशा ज़्यादा होगा और ग्रास हॉपर उससे कम होंगे, फ्रॉग उससे कम होगा, स्नेक उससे कम होगा, और उससे भी कम हॉक होगा। ठीक है, तो ये बना हुआ रहता है, नंबर्स बना हुआ है। इसमें से एक भी अगर इधर उधर हुआ, कोई ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया, तो भी पूरा जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करके रख देगा। ठीक, अब आप एग्जाम्पल से बताइए कि जितना हमारे आसपास कुत्ता बिल्ली हुआ है, क्या उतना शेर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो टॉप कार्निवोरस में आते हैं। वो हम आपको पढ़ाएंगे टॉप कार्निवोरस क्या होता है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट में बताता है कि अग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन, जो डिफरेंट स्पीसीज, जो मान लीजिए अब ऐसा आपको लगता है ना कि अलग अलग स्पीसीज एक जगह पर रह रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं, ये आपस में म्यूचुअल टॉलरेंस के साथ रहते हैं कि एक सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ एडप्ट भी कर लेता है, कि जिस तरह का
जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह से वो एडेप्ट रहता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझिए सक्यूलेंट जो प्लांट है, सक्यूलेंट प्लांट कैसा होता है जिसमें ना बहुत वाटर स्टोर्ड रहता है और उसके अंदर उसके ऊपर ना स्पाइन लगा हुआ रहता है। जैसे कैक्टस समझिए, कैक्टस एग्जाम्पल है सक्यूलेंट प्लांट का। तो क्यों रहता है कि उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो, वो जो वाटर है वो वाटर अपने बॉडी से वो रिलीज कम करे वो प्लांट, क्योंकि प्लांट नहीं है, वाटर कम होगा। राजस्थान की जगह में आपको पानी कहाँ मिलेगा, तो वो प्लांट ही इस तरह से एडेप्ट होता है कि उसको पानी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमारा लास्ट पॉइंट है इसका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का। ये देखिए, ये जो है ना आपका ये फैक्चुअल डाटा पे था। आप मतलब कुछ इससे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसेप्ट की बेसिस पे घुमाकर पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको एक समझा रहे हैं। वैसे जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आएगा स्टार्ट तब होगा जब हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ये एक इंट्रो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का, वरना ये नहीं समझिएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में ये 4-5 पॉइंट में खत्म हो गया, नहीं। ये उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो बताता है कि कम्युनिटी, अब ये से मान लीजिए कोई भी इकोसिस्टम है, यहाँ पे हम जैसे जैसे बायोम ही है, ये ग्रासलैंड वाला बायोम, ये आपका डेजर्ट बायोम है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया का ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, यहाँ पे तुंद्रा रीजन है। तो ये सब बायोम का नाम किस चीज़ पे पड़ता है, कैसे पढ़ सकता है, कैसे लेते हैं। या फिर इस जगह पे ग्रासलैंड है, मान लीजिए बहुत सारा घास है, ठीक है, एक बड़े इस एरिया में बहुत सारा घास है, और घास के साथ साथ कुछ श्रब्स भी हैं। श्रब्स क्या होता है, जो छोटा सा जो पेड़ होता है ना, जैसे रोज़ का पेड़, गुलाब फूल का जो पेड़ होता है वो श्रब्स बोलते हैं। हर्ब्स होता है तुलसी का पेड़, और ट्री सबसे बड़ा वाला नीम का पेड़, समझ लीजिए, एग्जाम्पल से हमको समझा दिए। तो ये भी बहुत सारा होता है ग्रासलैंड की जगह पे, पर उसका नाम ग्रासलैंड ही क्यों पड़ा, इस सब की ट्री का नाम क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो उस जगह पे, इस जैसे मान लीजिए जगह है, इस जगह पे आपको सारा ग्रास भी है, पेड़ भी है, श्रब भी है, हर्ब्स भी है, पर सबसे ज़्यादा जो होगा ना उसके नाम पे पड़ेगा। डोमिनेंट प्लांट जो होगा ना उस जगह पे, उस जगह के नाम से उस कम्युनिटी का नाम पड़ता है, इसीलिए उस जगह का नाम ग्रासलैंड पड़ेगा, ठीक है। सवाना है और भी बहुत सारा ग्रासलैंड है, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर बाय और भी चैप्टर में आएगा। देखिए, पहले आपका इग्नो में जनरली कैसा बुक रहता है, पहले आपको ना सारा टॉपिक को ना ओवरव्यू करा देते हैं, फिर धीरे धीरे वही टॉपिक को और डिटेल में करने लग जाते हैं। तो ठीक वैसे ही है, इसमें आपको थोड़ा ओवरव्यू करके है, उसके बाद धीरे धीरे हर चैप्टर वाइज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद हमारा पॉइंट जो आता है, देखिए अबायोटिक कंपोनेंट्स ना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है मोर स्पेसिफिकली आपको बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में ही पढ़ा है। अबायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़े थे ना इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। देखिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए अबायोटिक कंपोनेंट्स में पढ़े थे ना इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक रीजन पे आपसे कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे किस बेसिस पे पूछ सकता है कि ये कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये तो हम पढ़ चुके थे। और बायोटिक में ये बस प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर पढ़े थे, ये थोड़ा सा ना कम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इसको और डिटेल में हम इस जगह पे पढ़ेंगे। एक मिनट रुक जाइए, वापस ले लेते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब ये हो रहा है कि आपका ऐसा कंपोनेंट्स इकोसिस्टम का वो पार्ट जिसमें बस लिविंग होगा। लिविंग पर सारे लिविंग क्या एक जैसे हैं? नहीं, इसमें लिविंग में भी चेंजेस होता है। और हाँ देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो मेरा चैनल को रिकमेंड करेगा यूट्यूब, आपको रिकमेंडेशन में आएगा, नहीं तो फिर बहुत लोगों को हेल्प ही नहीं मिल पाएगा और लोग आपको शो भी नहीं करेगा मेरा चैनल। तो लाइक कर दीजिए अगर आपको सही लगता है। और अगर आप कुछ लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस लाना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और इस सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, सबसे पहला आता है बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कुछ अब मान लीजिए आपके पास जितना भी लिविंग है ना, आप इमेजिन कर लीजिए, आपके आसपास जो भी लिविंग थिंग दिख रहा है उसको सबको नजर ध्यान रख लीजिए। अब उसको बांटिए, फिर किस में बांटिए? प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में और डिकम्पोजर में। ठीक है, वापस बता रहे हैं हम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक। और उसको डिकम्पोजर को हम सैप्रोट्रॉप भी कहते हैं, रिड्यूसर भी कहते हैं। आपसे अगर प्रोड्यूसर की जगह ऑटोट्रॉप्स दे दिया ना तो कंफ्यूज मत होइएगा, कंज्यूमर की जगह हेटेरोट्रॉप दे दिया तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, फैगोट्रॉप्स बोला तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिकम्पोजर को सैप्रोट्रॉप भी बोलते हैं और रिड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से नाम ही समझ में आ रहा है, जो प्रोड्यूस करेगा। खाना जो प्रोड्यूस कर रहा है, खाना जो प्रोड्यूस कर रहा है वही प्रोड्यूसर हुआ। खाना कौन प्रोड्यूस करता है? मम्मी? नहीं, ग्रीन प्लांट। मम्मी आपकी जो खाना बना रही है कहाँ से लेके आ रही है? पहले तो मार्केट से लेके आ रही है ना, वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रही है ना, वो सामान से खरीद के ला रही है, किससे लेके आ रही है? प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ग्रीन प्लांट। प्लांट, सारा प्लांट ही, अगर आपसे ऑल प्लांट्स बोला जाए तो भी आप नहीं बताएंगे। सारा प्लांट नहीं खाना प्रोड्यूस करता है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया,
ये भी ऑटोट्रॉप में आता है। देखिए ग्रीन प्लांट सब जानता है कि प्रोड्यूसर होता है, ये ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद जो न्यूट्रिशन है ना खुद लेता, खुद ही बनाता हो। ये ऑटो मतलब खुद, ऑटोमेटिक होता है, बोले खुद ही खुद हो जाता है भाई। तो मेरे को थप्पड़ लगाओगे तो मेरा हाथ खुद ही ऑटोमेटिक उठ जाता है। तो ऑटो मतलब खुद ही हो जाना, खुद ही वो अपना खाना बनाता है, इसीलिए उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं या फिर प्रोड्यूसर बोलते हैं। हाँ देखिए इसमें इस वीडियो में हम प्रोड्यूसर ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे वाले वीडियो में कंज्यूमर और डिकम्पोजर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर तक ही रहने देंगे इस वीडियो में, तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो अब आपसे ग्रीन प्लांट्स तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला है क्योंकि बहुत कॉमन सा बात होगी, सबको पता है। आपसे पूछेगा पर्पल बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है? तो ये याद रखिएगा, ग्रीन बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, ये याद रखिएगा। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये क्या होता है, ये प्रोड्यूसर होता है कि कंज्यूमर होता है? केमोसिंथेटिक देख के आपको, बैक्टीरिया देख के आपको लगता होगा नहीं कंज्यूमर होगा, नहीं, ये प्रोड्यूसर है। ये ना केमोसिंथेटिक, अब केमो से वर्ड समझ रहे होंगे कि केमिकल वर्ड से बना हुआ है, सिंथेटिक मतलब बनाना। ये जो अपना खाना बनाता है वो किसके हेल्प से बनाता है? केमिकल से बनाता है। जो अर्थ जो केमिकल रिलीज करती है ना उससे बनाता है, ये सनलाइट यूज नहीं करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या पूछ सकता है आपसे, क्या केमोसिंथेटिक को सनलाइट का जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको सनलाइट का जरूरत नहीं है खाना बनाने के लिए। वो अपना खाना केमिकल से बनाता है जो उसको अर्थ से मिल जाता है। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ये भी एक ऑटोट्रॉप है, प्रोड्यूसर है। ये अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमर डिकम्पोजर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।